कब तक? जिस दिन दोगे मेरे को बता। शोरे ने टाइम का कुछ समझ लिया। कितना लंबा छुट्टी मारा? 12 दिन। जीपी पता है? एपी तो पता है, जीपी पता है? फिर आज की क्लास समझ में कैसे आएगी? जीपी तो पढ़ के आता बेसिक सा। बहन को बता, पूछ लेता हूँ 10 मिनट में वही समझा देती। हाँ, फॉर्मूले फॉर्मूले बेसिक से तुम जल्दी से, जब तक बच्चा। जीपी में ना बार बार सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके प्रोग्रेशन बनता है। एपी में सेम नंबर ऐड या माइनस होता था, जीपी में सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है। जैसे 3 2 6, 6 2 जीपी। ये क्लियर है? जैसे एपी में पहली टर्म को ए बोलते थे, जीपी में भी ए बोलते हैं। जिससे बार बार मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम कॉमन रेशियो कहते हैं। वहां कॉमन डिफरेंस या कॉमन रेशियो, उसको आर से दिखाते हैं। और इस क्वेश्चन में कॉमन रेशियो बार बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, आर 2। इतना क्लियर है? अब मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहा हूँ। मान लो मैं कह रहा हूँ जीपी की पहली टर्म ए है और हर बार आर से मल्टीप्लाई करके अगली टर्म बनेगी, तो सेकंड ए आर बनेगी, थर्ड ए आर स्क्वायर बनेगी, ए आर क्यूब बनेगी। देखो आपको फॉर्मूले बनाने आ जाएंगे। पहली टर्म है, दूसरी टर्म जैसे 10th में सीखे थे वैसे ही है, सब में है। पहली टर्म छोड़ दो, बाकी सब में तो मल्टीप्लाई भी है, आर भी सब में है। सेकंड टर्म में आर की पावर 1 है, 2 से 1 कम। थर्ड टर्म में आर की पावर 2 है, 3 से 1 कम। फोर्थ टर्म में आर की पावर ए इंटू आर की पावर 3, यानी 10वीं टर्म का फॉर्मूला ए इंटू आर की पावर। 15वीं टर्म का फॉर्मूला पूरा बोलो, पूरा ऐसे जो मर्जी बोल दोगे आप। नमस्ते भाई। तो एन ए टर्म का फॉर्मूला, एन ए टर्म लास्ट टर्म, एन ए टर्म ए आर की पावर। पकड़ गए? इतना क्लियर है? जैसे एपी में शुरू से एन टर्म का सम निकालते थे फॉर्मूला होता था, ऐसे जीपी में फर्स्ट एन टर्म का सम निकालना हो फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1, या ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। दोनों फॉर्मूले सेम है। इससे माइनस कॉमन निकाल लो, पलट जाएगा। माइनस कॉमन निकाल लो, पलट जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, एक ही फॉर्मूला है, अलग अलग नहीं है। लेकिन ये वाला हम तब लगाते हैं जब कॉमन रेशियो 1 से बड़ी हो। ये वाली शक्ल तब लगाते हैं जब कॉमन रेशियो 1 से छोटी हो। ठीक है, फटाफट से लिख ले भाई, फटाफट से, जल्दी से, 1 मिनट लेगा बस। लॉग अभी बताओ। ओल्ड एनसीईआरटी से हमने शुरू किया था, फिर स्पेशल सीक्वेंस के क्वेश्चन छोड़ने होंगे, बाकी सारे हम ओल्ड न्यू, नए पुराने सब कर। लास्ट क्वेश्चन देखना, ये शायद ये हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, सारे बच्चे छोड़ दो। ठीक है, बस ये बता दो नई एनसीईआरटी में है या नहीं।
होना चाहिए, जीपी के तो सारे होने चाहिए। ठीक है, सामने देखो, पूरा बैच छोड़ दो और ध्यान से सुनिए। यहाँ कुछ नंबर आपको जीपी में दिए हुए हैं, ठीक है, थोड़ा मैंने शब्द गलत बोला, चलो नंबर जीपी में दिए हैं ये बात नहीं है। कुछ रेशियोज इक्वल दी हुई है, डिवाइड में नंबर रेशियो इक्वल दी हुई है, और प्रूफ में मांगा हुआ है, प्रूफ में मांगा हुआ है आपको कि ए बी सी डी किसमें प्रूफ करना है, जीपी में। और कब कुछ नंबर कब जीपी में होंगे, जब हर दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के रेशियो सेम होंगे। एपी में तब होंगे जब डिफरेंस सेम होंगे, और यहाँ रेशियो सेम होंगे। और रेशियो कैसे आते हैं, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, थर्ड को सेकंड से करो, फोर्थ को थर्ड से करो, सारी रेशियो सेम होनी चाहिए, जब भी सारे जीपी में होंगे। यानी जीपी में प्रूफ करना है तो आपको ये प्रूफ करना है कि सेकंड की फर्स्ट पे रेशियो बी बाय थर्ड की सेकंड पे, सी बाय बी फोर्थ की थर्ड पे, डी बाय सी बराबर है। यहाँ तक ठीक है। कौन बच्चा कह रहा है कि सर मेरे को आइडिया है वो एक कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे 3 लाइनों में ये बहुत आसान से सेम आ जाएगा। बोलना मत, नाम मत बोलना, बस ऐसे आता है। ठीक है, अभी साथ ध्यान रखना, हम 10th में इसे इक्का दुक्का बारी पढ़े हैं, 11वीं में हाल फिलहाल में आप इसे 3-4 बारी सुन चुके हो, और 11वीं में कम से कम 100 बारी सुनोगे एंड होते होते, अलग अलग चैप्टर में जहां मुझे यूज हो जाती है प्रॉपर्टी। ये रेशियो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी है कि कोई दो रेशियो है इक्वल है, ए बाय बी, ए और बी की रेशियो है, सी बाय डी, सी और डी की रेशियो इक्वल है। तो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो से, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो से अब दो रेशियो इक्वल हो तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऊपर ऐड और नीचे माइनस, सेम बात राइट पर, ऊपर ऐड नीचे माइनस कर सकते हो, इक्वल ये भी था। सुनिए, कभी ना कभी प्रॉपर्टी सबने सुन रखी है, लेकिन ध्यान देना कब लगती है, गिवन कोई भी दो डिवाइड में चीजें इक्वल है और रिक्वायर्ड ऐसी शक्ल रखिए, बच्चा लगाएगा ही लगाएगा, उसे पता है ऐसी शक्ल कंपोनेंटो डिविडेंडो से आएगी। लेकिन दिया ये हो और चाहिए ये हो तो भी इस पे लगाओ कंपोनेंटो डिविडेंडो, यानी ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड, नीचे माइनस, तो सेम शक्ल वापस लौट के आ। तो देखो ये उल्टा क्वेश्चन है, a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स तो है, और ए और बी की मल्टीप्लिटी कैसे, मतलब मिलती जुलती सी सिंगल सिंगल की रेशियो चाहिए, तो ये आसान भी होगा कंपोनेंटो डिविडेंडो से, मतलब ये वाली शक्ल लगभग इस शक्ल पे चलेगी, नहीं तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो मैं कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाऊंगा सभी इक्वालिटी पे बाय कंपोनेंटो एंड डिविडेंड। प्रॉपर्टी गलत यूज नहीं होनी चाहिए। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को क्या करना होता है बोलो, ऐड, और न्यूमरेटर में पहले न्यूमरेटर ही लिखना है, डिनोमिनेटर को क्या करना होता है, माइनस के बारे में दोनों साइन चेंज होंगे, प्लस ए का माइनस ए और माइनस बी एक्स का प्लस बी एक्स। बात क्लियर है भैया? ध्यान दे ऐसे ही बोलो, सब में लगानी पड़ेगी। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड बी माइनस सी एक्स, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर माइनस माइनस के बारे में साइन चेंज माइनस बी प्लस सी एक्स। सेम बात तीसरे पर भी, जितनी भी रेशियो इक्वल है सब पर, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड, न्यूमरेटर सी प्लस डी एक्स में डिनोमिनेटर माइनस माइनस सी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस डी एक्स। ध्यान से देखो, बी एक्स ए माइनस ए, सी एक्स माइनस सी एक्स, बी माइनस बी, डी एक्स माइनस डी एक्स, सी माइनस सी कट गया, क्या बचा ऊपर, ऊपर ए प्लस ए ऐड होकर क्या आ जाएगा, टू बी एक्स प्लस बी एक्स, टू बी एक्स, बी प्लस बी, टू बी, सी एक्स प्लस सी एक्स, टू सी एक्स, सी प्लस सी, टू सी, डी एक्स प्लस डी एक्स, टू ऊपर नीचे कट जा रहा है, जो तुम्हें चाहिए उसमें एक्स कहीं नहीं है, ये एक्स सबके पास है डिवाइड में, बोलो कैसे हटाओ। सर डिवाइड में एक्स सबके पास है तो सबको एक्स से मल्टीप्लाई करा दो, इक्वेशन तो है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर से डिवाइड करा सकते हैं। एक्स से मल्टीप्लाई कराओगे, नीचे वाले एक्स कट गए, ए बाय बी, बी बाय सी, सी बाय डी इक्वल आ गया। तुम्हें चाहिए उल्टा, ए बाय बी नहीं, बी बाय सी नहीं, सी बाय बी, ठीक उल्टा। तो बोलो अगर कोई भी रेशियो सीधे इक्वल है तो पलट के भी, अरे हाफ इक्वल हाफ होता है तो हाफ को पलट दो टू, तो इधर भी हाफ को पलट दो टू, तो टू इक्वल टू भी होता है, पलट के भी इक्वल ही आता है ना मैथ्स में। इसका कोई नाम है या डायरेक्ट करोगे इसे? ठीक है, बच्चे कह रहे हैं रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, गलत बिल्कुल नहीं कह रहे आप, लेकिन थोड़ा और टेक्निकल बोलो ना, जैसे जैसे आप और तेज होते जाओगे, जैसे लैंग्वेज पे आप तेज होते जाते हो। ठीक है, जिसका इंग्लिश लैंग्वेज बढ़िया है ना, वो नॉर्मल शब्द ही यूज नहीं करता, कहीं भी चले जाना, वो ऐसे भारी भारी शब्द बोलेगा, तुम्हें समझ क्या बोल क्या रहा है भाई, अंग्रेजी तो मैं भी आती थी, आधे तो समझ में नहीं आए। ठीक है, वो दिखा देते हैं कितना इंटेलिजेंट है, जैसे तेरा भाई, इसका बड़ा भाई बोलो ऐसे भारी भारी शब्द फेंक के मारता था और हिंदी तो बात ही नहीं करता था, है कि नहीं? घर पे भी ऐसे ही करता है क्या? हिंदी इंस्टीट्यूट में एक दिन नहीं बोला हो, ठीक है भैया। तो खैर, तो भारी शब्द दो ना, इनवर्टेंडो,
रेसिप्रोकल को हम इनवर्स भी कहते हैं, इनवर्स उल्टा, और इनवर्स को इन्वर्टेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, ऑल्टरनेंडो। तो बाय यूजिंग, कुछ नहीं ऐसे मन हो तो लिख देना। नहीं मन हो तो मत भी लिखना। बाय इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो मतलब कोई चीज सीधी इक्वल है तो उसका रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा, पलट दे। तो बी बाय इक्वल सी बाय बी इक्वल डी बाय सी, आ गया रेशियो इक्वल, यानी नंबर किसमें आ गए, जी। पूछे उससे बताएगा तेरे को कहानी। जीपी की रेसिप्रोकल, जीपी की सभी टर्म के रेसिप्रोकल के सम को आर कह रखा उसने। तो पहली टर्म एक, दूसरी आर, तीसरी आर स्क्वायर, आखिरी आर पार एन माइनस वन, इनका रेसिप्रोकल करते हैं वन बाय प्लस वन बाय आर प्लस वन बाय आर स्क्वायर प्लस लास्ट वन बाय पार एन आर एन माइनस वन इज इक्वल आर, दिस इज आर। अब ये सम चाहिए, ये रिड्यूस होगा जब भी तो ये कहीं फिट होगा। तो इस जीपी, ये भी एक जीपी है, इसकी पहली टर्म वन बाय है, इसमें कॉमन रेशियो वन बाय आर, सम के फॉर्मूले में डाल दो ना। जीपी में जो सम का फॉर्मूला उसमें ए की जगह वन बाय और आर की जगह वन बाय, आ गया रिड्यूस होके इसका वैल्यू। अब ये सारी वैल्यू उठा के हम जो हमारी प्रूविंग है लेफ्ट और राइट में डालेंगे। कंफ्यूजन है तो बोलना, सीट चेंज कर लो, दिखेगा नहीं यहाँ से आगे इधर कहीं भी आ जाओ, आ जाओ, क्या बात है, यहाँ परेशान हो कैसे अजीब से बैठे हो। हाँ इकट्ठा कर सकते हैं ना, कर दिया कोई गलत नहीं है, लेकिन इकट्ठा कर सकते हैं एक ही बारी में। एक्स सब में नीचे था ना, तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दिया एक्स। तो सोचो, लिखा नहीं है बस हमने, एक्स मल्टीप्लाई में आएगा तो कटेगा, एक्स मल्टीप्लाई में आया तो सब जगह कटेगा। बोलते रहना भैया कंफ्यूजन, सब बच्चों को जिसको जहां कंफ्यूजन बने बोल देना। तेज करो, बातें नहीं करो, पहले क्वेश्चन पूरा करो, बातें फिर भी मत करना। नहीं मेरे सामने तो कभी नहीं बोली। फीस किस किसने सबमिट करा दी, जिनकी भी रह गई, अगर आज सबमिट हो रही है तो 10 रुपए फाइन देना है, कल सबमिट होगी तो 20 रुपए देना है, ठीक है जी। एपी के हिसाब से 10-10 रुपए रोज बढ़े, परसों होगी तो 30, ठीक है, और आज है 7, 10 के बाद होगी तो फिर जीपी 11 से जीपी लगाएंगे, ठीक है, समझ के रखना पक्का। जीपी में 10 गुना नहीं करेंगे, डबल का जीपी बहुत है। अकबर बीरबल की कहानी सुनी होगी, एक बड़ी फेमस कहानी है अकबर के जमाने में कि अकबर बीरबल, अकबर राजा था, बीरबल उसका मंत्री था। तो एक बारी बीरबल ने कोई बहुत बढ़िया काम कर दिया और उसने बोला अकबर, अकबर ने, जब तू जो मांगना है वो मांग ले भैया, बीच में बातें नहीं, पीछे कहानी सुनो पहले। अकबर ने बीरबल को कहा जो मांगना है तू मांग ले। बीरबल मंत्री था, बोला राजा आप दे नहीं पाओगे। उसको गुस्सा आ गया, पूरे नालायक, पूरा हिंदुस्तान अफगानिस्तान तक मेरे कब्जे में है, ठीक है,
पूरे संसार में सबसे ज्यादा वेल्थ उस वक्त उसके पास थी, कुछ भी मांग ले। तो फिर बीरबल ने बोला दे नहीं पाओ, बोलते मांग अब तो नहीं, अगर तूने मांगा तो मैं तेरा गर्दन काट दूंगा। सच्ची कहानी। बीरबल बोला कोई बात नहीं, एक चेस बोर्ड उठाओ, 64 खाने, पहले खाने पे एक गेहूं का दाना, दूसरे पे 2 गेहूं के दाने, तीसरे पे डबल 4, 64 खाने भर दो सर, और जितने गेहूं के दाने हैं दे दो। हिंदुस्तान का पूरा ग्रेनरी खाली कर दिया उसने, पूरा गोडाउन, पूरे हिंदुस्तान का जितना गोडाउन था, ठीक है, वो 64 खाने भर दिए। ठीक है जी, ये इतना गेहूं था। ठीक है जी, अब निकालो दानों से क्या, क्विंटल, लाखों क्विंटल नहीं पूरे कर पाएंगे। निकालोगे क्या, A2 की पावर 64 -1 अपन 2 -1, अब ये 2 की पावर 64 देख लो क्या है, ये कौन सा नंबर। हाँ दे दूंगा, दे दे। अब तू गेहूं के दाने ऐसे ही भरेगा क्या, कहां से लाएगा, आंसर दे देगा, चल दे दे, दे 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 दे, मान ही जाएंगे, लेकिन बीच बीच में क्वेश्चन करता रहे। हाँ ले ले भाई। हो गया बच्चों, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है भैया मैं 2 की पावर 64 सॉल्व करूंगा। ठीक है, अगर ये इसके पेज पे ना ये पूरा नंबर लिख पाए तो भी बड़ी बात हो जाएगी, 2 में लिख दे तो भी बड़ी बात हो जाएगी, पूरी कॉपी में लिख दे तो भी बड़ी बात होगी, ठीक है ना। नहीं अपने को चैलेंज वैलेंज कुछ नहीं होता, हम तो बाद में कहेंगे शाबाश, बस इतना ही बहुत है हमारे लिए। तो तू खाली 2 की पावर 64 करना यार, हो गया, बड़े बात का आगे नेक्स्ट। लेकिन अभी बीच बीच में नहीं, पहले क्वेश्चन, जब क्वेश्चन पूरा आ जाए। कुछ नहीं है, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 60 32 को कितनी बारी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 बारी, इंटू 2 की पावर 4 16, 32 को 12 बारी मल्टीप्लाई करना और 16 से मल्टीप्लाई करना, कुछ भी नहीं, यूं कर लेगा लोग। हाँ जी, लेट, यही रहो फोकस रहो, या तो करना है तो कर लो एक बारी, मैं 5 मिनट रुक जाता हूँ, कर लो कर लो कर लो, 5 मिनट क्या पता लड़का कर ही दे, कर लो। ठीक है, अपने मोबाइल नहीं करो, पहले करके देखो क्या आ रहा आंसर, देखे जरा। अबे करो ना यार, आएगा ना, कैसे नहीं आएगा, करना आना चाहिए। बच्चों 1 मिनट जरा, इन्होंने चैलेंज लिया है सर, अकबर का काम हम करके दिखाएंगे। $18.45 क्विंटिलियन, 18 क्विंटिलियन को ऐसे ही बोलते हैं, 45 क्विंटिलियन। अब बस गूगल करो और बोलो क्विंटिलियन में कितने जीरो होते हैं, हमारे पास चलता है ना, हमारा तो चल रहा है ना, हमारा तो वाईफाई लगा हुआ है, नेट दे दो। ये मैंने चैट जीपीटी को बोला हुआ है, अभी वो कर रहा है, बोल रहा है बता रहा हूँ थोड़ी देर। चैट जीपीटी दुनिया का मोस्ट, और पेड वर्जन है, प्रो वर्जन है मेरे पास, बड़ा चलाक है, अब शब्दों में लिखने पर आ गया। 18 क्विल्टन, 445 क्वाड्रिलियन, 744 ट्रिलियन, 73 बिलियन, 709,551,000। अब ये शब्दों में लिख के कर गया, पूरा चालू है ना, मैंने कहा पूरा लिख, हाँ आ ही जाएगा, वो एक पेज पूरा करने की हिम्मत तो भाई।
ओ भैया यार 1 घंटे में भी नहीं हो, तू करियो जरूर, लेकिन कल तक कर लाइयो। अब क्या ही समझ रहा है तू। तो फिर तूने मल्टीप्लाई टू ही क्यों छोड़ दिया? ऐड होते हैं पावर तो। हाँ तो भाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई तो करना है। पावर ऐड नहीं होती 32 प्लस 2 34 वाले तो हाँ। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। कल तक कर लियो, नहीं कर सकता है शायद, तू करके लाएगा कल तक। अभी टाइम खराब हो जाए हमारा, सारे बैठे रहे। मुझे नहीं पता भाई, इतनी गणित हमें नहीं आती। ठीक है, इधर आ जाओ, पढ़े सामने देखते रहना। जवाब हर चीज का हो सकता है, लेकिन अभी तो ये let S be the sum, P be the product, R be the sum of reciprocal of first nth term of GP. Then you have to prove that P square R की पावर n equal S की पावर n। सर क्या कह रहे हैं? जीपी की पहली एन टर्म का सम S, पहली एन टर्म की प्रोडक्ट P, उनके रेसिप्रोकल का सम R है, तो आपको प्रूफ करना है P स्क्वायर R की पावर n इक्वल S की पावर n है सर। ठीक है, सामने देखते रहना। जीपी की पहली एन टर्म की प्रोडक्ट, बोलो बोलो बच्चों, करवाना शुरू करो। पहली टर्म, दूसरी, तीसरी और nth, फर्स्ट एन टर्म की प्रोडक्ट पी है। क्लियर है भाई? ठीक है, फिर वो बोल रहे हैं जीपी की फर्स्ट एन टर्म का सम ए आर स्क्वायर से ए आर पावर एन माइनस सम एस है। फिर वो बोल रहे हैं जीपी की फर्स्ट एन टर्म का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल बोल दो, ए का रेसिप्रोकल, सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल, थर्ड टर्म का रेसिप्रोकल, लास्ट टर्म का रेसिप्रोकल, सभी टर्म के रेसिप्रोकल का सम आर है। ठीक है, तो वो कहता है प्रूफ करना है पी स्क्वायर आर की पावर एन इक्वल एस की पावर। उतना आप में से किसी को भी पता है, हम लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू भरें, सिंबल करें, राइट में वैल्यू भरें, पी की आर की एस की सिंबल करें, इक्वल आगे तो प्रूफ हो जाए। पी और आर की वैल्यू इतनी बड़ी बड़ी डाल के तो कैलकुलेशन करने लायक है नहीं, हम पूरी पूरी सीरीज चल। तो पी आर एस की वैल्यू को पहले सिंपल कर लेते हैं, आसान कर लेते हैं। और पॉसिबल तो क्यों नहीं होगा भाई, हर चीज पॉसिबल है, ये तो सिर्फ 64 बारी सॉल्व करना है। यहाँ तो हम इन्फिनिटी को हैंडल कर रहे हैं। कितनी टर्म है? एन टर्म, एन क्या हो सकता है? कुछ भी। 64 क्या 64 लाख हो सकता है, वो भी ऐड हो रहा है। होगा तो सही, लेकिन ये लड़का कर पाएगा नहीं कर पाएगा, देखने की बात ये। होता तो है, देखो चैट जीपीटी से बोला, उसने आंसर दे दिया ना, चालाक कितना है, शब्दों में दे दिया। ठीक है भैया, तो खैर ध्यान से सुनते रहे। तो ये मल्टीप्लायर है, करवाइए, आप सबको मालूम है। ए जितनी बारी मल्टीप्लाओ, मान लो 2 बारी मल्टीप्लाओ पावर 1 पे तो ए स्क्वायर हो जाता है, 3 बारी मल्टीप्लाओ तो ए क्यूब हो जाता है। अब एन टर्म है हर किसी के पास ये, तो बोलो ए की पावर, एन बारी मल्टीप्लायर है ना, एन टर्म लिखी है हमने, तो ए की पावर। फिर आर मल्टीप्लाएंगे, लेकिन इसमें बेस तो सेम है, लेकिन पावर तो बदलती जा रही है। आर की पावर 1, आर की पावर 2, फिर आगे आर क्यूब आर 4 ऐसे आएगा आर की पावर एन तक, एन माइनस 1 तक। नंबर मल्टीप्लाएंगे, बेस सेम है। ठीक है, उसको छोड़ दो भाई, क्वेश्चन ये वाले खराब कर दो, वो कहीं आने नहीं है। ठीक है, अब वो तो गवर्नमेंट ने भी अकबर बिलबर हटा दिया, बोल रहे नहीं पढ़ाओगे। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना। आर की पावर, नंबर मल्टीप्लाइंग, बेस सेम, पावर ऐड, बोलो पावर क्या? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस एन माइनस। सर रिड्यूस तो हो गया, मतलब ये तो हो गया सिंगल टर्म जो बोल सकते, ये बेस माने एक हो गया, लेकिन ये तो पूरी एक सीरीज है, इसे ऐड करना पड़ेगा। नया कर नहीं रहे, किसी एक क्वेश्चन में सेम कैलकुलेशन हम प्रीवियस एक्सरसाइज में करके आए। सर ये एपी है 1 2 3, एपी में कितने भी नंबर ऐड करने हो 10th का बच्चा कर लेते हैं। 1 2 3 एपी है ना, 1 2 3 एक एक करके बढ़ रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। 10th क्लास में आपने एपी में एन टर्म के सम का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, छोटा वाला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस, अब गिनती लिखी पड़ी है 1 2 3, है ना। और गिनती अगर 100 पे खत्म होगी तो 100 नंबर, और n-1 पे खत्म होगी तो n-1 टर्म, यानी n-n टर्म का सम नहीं है। कितनी टर्म का सम निकालना है? n-1 का। तो n की जगह क्या हो गया? n-1, और फर्स्ट टर्म क्या हो गई मेरी? 1, और लास्ट टर्म क्या हो गई? n-1। ये 1-1 कट गया, समान। ये सम मैं यहाँ लिख लेता हूँ, n-1 इंटू n डिवाइडेड बाय, कोई दिक्कत किसी को?
इससे रिड्यूस मैं अभी तो नहीं कर पाऊंगा, और कोई सिंप्लीफिकेशन यहाँ तो नहीं। तो पी की सिंपल वैल्यू आ गई, वो मैं डालने लायक हूँ। अब ऐसे एस की कर लेते हैं, इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें जीपी की एन टर्म का सम लिखा हुआ है, और जीपी की एन टर्म का सम का तो हमारे पास फॉर्मूला भी है। बोलो क्या फॉर्मूला? ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन, लेकिन अगर आप शाने हो, नहीं अगर आप 1.5 शाने हो, मतलब एक्स्ट्रा, अगर आप 1.5 शाने हो तो आपको पता है ये फॉर्मूला तब लगता है जब कॉमन रेशियो 1 से, कहने के लिए तब लगता है जब कॉमन रेशियो 1 से बड़ी हो। तो सम का फॉर्मूला तुम्हें तो नहीं पता ना, कॉमन रेशियो 1 से बड़ी है कि 1 से छोटी है, कुछ भी मान लो माइंड में, सर अगर 1 से बड़ी हुई तो यही फॉर्मूला, 1 से छोटी हुई तो पलट के लिख लेना, ठीक है। कोई एक केस ले लेना, कॉमन रेशियो 1 से बड़ी है तो ये वाला, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये भी सिंपल हो गया, इससे आसान नहीं होगा, ये वैल्यू मेरे को डालनी पड़ेगी वहां, बस इसको और सिंपल कर लो। इसको कैसे करेंगे सर? यार पहली टर्म 1/a है, उल्टा करा हमने, लेकिन हर बारी किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो 1/a को? बोलो कि नेक्स्ट हमारी 1/r से, r से नहीं कर रहे। 1/a की 1/r से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1/a की, फिर 1/r से, r से नहीं, 1/r से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1/r, यानी जीपी तो ये भी है, लेकिन इस जीपी की फर्स्ट सम क्या है? बोलो 1/a, कॉमन रेशियो क्या है? 1/r है ना। लेकिन सम का फॉर्मूला लगाना मेरे दिमाग में आ रहा है भाई, कौन सा लगाऊं? वहां पर तो रेशियो आर थी, कुछ भी बोलता, मैंने 1 से बड़ी बोल ली थी अपने मन से, तो यहाँ रेशियो आर है या 1/r है? अगर r 1 से बड़ा है तो 1/r 1 से, पक्की बात। अगर 2 1 से बड़ा है तो 2 का उल्टा 1/2, तो 1 से छोटा ही होगा, यानी r अगर 1 से बड़ा है तो 1/r 1 से छोटा होगा, यानी अब की बारी कॉमन रेशियो 1 से छोटी है, तो छोटे वाला फॉर्मूला डालना। फर्स्ट टर्म बोलो, फर्स्ट टर्म यहाँ a है या 1/a? 1/a इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो बोलो क्या है? 1/r की पावर अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो 1/r। किसी को दिक्कत है? देखिए एक बहाने से ना एक चीज बोल दी है हमने, जिससे ना बातें आसान बनती है, नहीं तो अभी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है इस क्वेश्चन में, लेकिन नानी याद आ जाएगी अगर मैं एक छोटी सी बात बोलूं जो आपके लिए मैटर ही नहीं कर रही, और मैटर कर भी नहीं रही हकीकत में। हकीकत में सबको पता है कॉमन रेशियो 1 से बड़ी या 1 से छोटी, फॉर्मूले अलग है नहीं, फॉर्मूले क्या है? सेम, बस 1 से छोटी में हमने ऊपर नीचे से वो माइनस कॉमन निकाल के स्विच करा हुआ है। लेकिन बोला था स्विच करने से क्या फर्क पड़ता है, ये छोटा ये बड़ा, तो बड़ा माइनस छोटा, यानी आंसर किसका है? प्लस का। अब सारे प्लस प्लस के एक जैसी शक्ल के आपस में कटने होंगे, कट जाएंगे। अब एक जगह मुश्किल क्वेश्चन में r-1 लिखो, बहुत मुश्किल क्वेश्चन में, और r-1 के ऊपर 1 माइनस आर लिखा, और बहुत कुछ है इस क्वेश्चन में, बड़ा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कहीं r-1 और कहीं 1 माइनस आर। मुश्किल क्वेश्चन है, बच्चे को यह भी नहीं दिखता है कट रहा है, माइनस कॉमन लेके काट सकते, नॉर्मल की बात नहीं कर रहा है। अब वो दोनों जगह r-1 बनना दिखा तो आराम से काट देगा ना। तो इसलिए कहा था शब्दों वाले क्वेश्चन में, इसलिए हमें दोनों फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है। शब्दों वाले क्वेश्चन में, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में, वो करना तो भी कुछ और ही है, उसमें वो सेम एक जैसा बनेगा तो आराम से कर, हमने बड़ा माइनस छोटा रखा हुआ हर जगह, ये बात क्लियर है। आगे बढ़ रहे, इसकी वैल्यू भैया जितनी सिंपल होगी अभी करनी पड़ेगी, कोई भी पार्ट और आसान होता है और आपने छोड़ दिया और वहां पुट कर दिया, क्वेश्चन नहीं होगा। सर ये वाला ना थोड़ा एलसीएम तो ले ही सकते हो। अच्छा बता क्या? अच्छा बोल रहा है नॉर्मल है, 1 को कितनी भी बारी मल्टीप्लाई करो 1, r की पावर n, नीचे एलसीएम ले लो, ये आपका r-1/r हो जाएगा। मैंने बोला और बता, कोई बच्चा कह देगा यार ये भी तो एलसीएम हो रहा है, इसको भी तो एलसीएम ले लो, r की पावर n एलसीएम है, r की पावर n-1, ठीक है, और नीचे डिवाइड वाला नंबर पलट कर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई बच्चा कह देगा यार लिखे जा रहे हो कुछ भी, कुछ तो लिखे रहे हो लेकिन आसान हुआ क्या जो कर भी रहे हो। मान लो ये सिंप्लीफाई ना हो रहा हो तो ये कुछ भी करना बेकार है, ठीक है। जिस बच्चे को अच्छी मैथ्स बोलनी आती है वो कह रहा है एलसीएम लेने से कोई बदलाव नहीं हुआ, इसको अभी सेपरेट कर लो सेम आ जाएगा, तो प्लस माइनस कर थोड़ी पाए हो, लिखा ही तो है बस एलसीएम, नीचे एलसीएम ले लिया, इसको सेपरेट कर लो भी सेम आ जाएगा, फर्क क्या पड़ गया? आसान क्या कर लिया? पलट के मल्टीप्लाई, आसान क्या कर लिया? सच कह रहे हो अगर दिमाग चलाना आता है, लेकिन अब देखो अब तो आसान होगा, ठीक है। इधर ध्यान लगाओ, नंबर डिवाइड में बेस सेम, तो पावर क्या होगी? मान लो 2 नीचे 64 बारी लिखा हुआ है, नीचे 64 बारी और ऊपर 2 63 बारी लिखा हुआ है, तो 64 बारी सॉल्व थोड़ी करना है, 63 बारी 64 बारी को काट देगा, एक ही बारी बचेगा, कुछ भी नहीं है। ये बात क्लियर है भैया? तो भाई ये तो अच्छे से कट रहा है, r एक बारी r n बारी, नंबर डिवाइड में बेस सेम, पावर माइनस, तो बोलो r की पावर क्या हो जाएगी? कोई दिक्कत किसी को भी? और इनटू में ये तो एडजस्ट कर दिया, ये दोनों एडजस्ट कर दिए, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ क्या बचेगा?
अपॉन में क्या बचेगा। अच्छा इतना अच्छा क्वेश्चन है, बच्चा ना बड़ी अलग अलग तरह की गलती करता है बाद में, अभी तो समझ लो आराम से, लेकिन बाद में बहुत स्कूलों में आता है 5 नंबर में क्वेश्चन। प्रैक्टिस पे भी गया बच्चा, बढ़िया कर रहा है, बोल रहा है लो ये कट गया, इसमें क्या था आर की पावर n-1 कट गया। ठीक है, किसको पता है ब्लंडर एरर, भयंकर गलती, इतनी बड़ी गलती 11वीं का बच्चा करे। सर फर्क है, वो आर की पावर n-1 बेस पे है और ये आर की पावर n-, काट मत देना, समझ में आ गया ना फर्क है। ठीक है भैया, बढ़े आगे, इससे सिंपल ये नहीं हो रहा। अब ये सारी वैल्यू उठा के इस लेफ्ट हैंड साइड में डालनी है। ठीक है, ध्यान दो, पी स्क्वायर, पी स्क्वायर आर की पावर एन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, ध्यान से देखते रहो भाई पीछे। पी का स्क्वायर करा दो, पी की जो भी वैल्यू हमने निकलवाई थी, ये निकाल रखी है पी की वैल्यू, करवाओ इसका स्क्वायर, हर टर्म का स्क्वायर करके बोलो, बोलो ए की पावर क्या आएगी 2n, यहां स्क्वायर करोगे 2 से 2 कट जाएगा, आर की पावर क्या आ जाएगी n-1 इंटू एन, हो गया पी स्क्वायर। अब आर जो भी होगा उसकी हर चीज की होल पावर क्या करनी होगी, एक बार आर की वैल्यू दिमाग में भर लेना। आइए, हर चीज की पावर है, एक बार बोल लो 1 की पावर n, 1 को जितनी मर्जी बारी मल्टीप्लाई करो, नीचे ए की पावर, ऊपर आर की पावर n-1 की होल पावर, नीचे आर की पावर n-1 है, यहाँ एक और n मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 1 की पावर n 1 ही हो जाएगा, और ये r-1 की होल पावर। ठीक है भैया, बोलो क्या होगा, क्या था आर का वैल्यू, किसी को याद था तो क्या था, 1/a इंटू आर की पावर अपॉन इंटू ऐसे, पक्का कि ऐसे था, बात तो सेम है लेकिन आया तो ऐसे था। करें भैया, अभी ध्यान देना, अब इंटू आर की पावर एन, आर की पावर एन करना है, ध्यान देना, चलने दो, अब देखो दिख जाएगा, ठीक है, अब ध्यान देना, आर की पावर एन, तो 1 की पावर एन 1 ही हो जाएगा, ए की पावर एन, ए की पावर एन इंटू आर की पावर n-1 की होल पावर एन अपॉन आर की पावर एन करना है n-1 पहले से है, इंटू 1 की कोई भी पावर 1 और इंटू अपॉन r-1 की होल पावर, है ना, आ गया मजा, किसको दिख रहा हो गया क्वेश्चन, तुम्हें तो पहले ही दिख रहा है ना, अभी थोड़ी दिखा तुम्हें, अभी दिखना तो खास है। अरे देख लो, कोई खास बात नहीं है, सामने ध्यान लगाओ, ए की पावर 2n अपॉन ए की पावर n, नंबर डिवाइड में बेस से, बोलो पावर क्या होगी, -2n-n क्या आएगा, आर की पावर n-1, आर की पावर n-1 कट गया। ठीक है भैया, इधर आ जाओ, इधर कोई कैलकुलेशन नहीं है, r-1 की होल पावर n, नीचे आ जाओ, ये तो हमने डिवाइड कर दिया, नंबर डिवाइड बेस सेम पावर माइनस कर चुके हैं, इधर आ जाओ, बस ये बचा हुआ है r-1 की पावर, और मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा भाई। अब तो देख लो, जिस जिसको दिख गया सर राइट साइड आ गई, और करोगे क्या, राइट साइड तो आ चुकी, बोलो एस की पावर क्या चाहिए, पावर एन पहले कॉमन लो, यहाँ भी है पावर एन, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सबके पास है होल पावर एन, सब में से होल पावर एन कॉमन, बोलो क्या बचा, ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन, ठीक है, एस चाहिए, और फर्स्ट एन टर्म का सम एस था, और एस की वैल्यू क्या थी, ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आ गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से फटाफट।
दोबारा बोलो। तो कॉमन रेशियो जो मैं कह रहा था, 1 से बड़ी 1 से छोटी, ये वाली बात। उसमें कुछ खास नहीं है, आप मतलब मत भी ध्यान दो, आप वही यही फॉर्मूला लगा गए, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो की पावर एन, और अगली बार भी वही लगा, तो बाद में सेम होते हुए शब्द आ जाएंगे ना, तो सेम दिक्कत कटेगा नहीं। तो यहाँ मान लो माइनस, ये उल्टा साइन आ, तो माइनस लेके ऊपर भी काटना पड़ेगा, नीचे भी काटना पड़ेगा, फिर काटेगा। तो कई बार बच्चों को नहीं दिखता कॉम्प्लिकेटेड या किसी नए क्वेश्चन, अभी झंझट ही नहीं बना, अभी हम जो भी काट पाए हैं वो सब मतलब सीधे सीधे ऑर्डर में। मान लो यही मेरा लास्ट स्टेप 1 माइनस आर की पावर एन अपन 1 माइनस आर आ जाता, बच्चा कहता मैच नहीं हुआ, तो माइनस कॉमन निकाल के काट के फिर एस बनाना पड़ेगा ना उसे, समझ रहे हो? मैं कह रहा हूँ बस इतना सा फर्क, 1 माइनस आर की पावर एन अपन 1 माइनस आर, तुम्हें चाहिए तो माइनस कॉमन निकाल के काटोगे ना, तो ये बच गया। तो कई बार एक बड़े क्वेश्चन में नहीं सोचता बच्चा। भाई पूरा करो, छोड़ो मत, कुछ दोबारा बताना है। फर्स्ट ऐसा आ गया सबके पास, आर पी आ गया, एस आ गया, आर पे आ जाओ, जीपी की फर्स्ट एंड टर्म के रेसिप्रोकल का सम, ये लो। हल्का क्वेश्चन अब कोई भी नहीं, अब सीक्वेंस सीरीज आपको दिखा देगा कि एनसीईआरटी कितनी बेटर बुक है, सारे एक से एक क्वेश्चन मिलेंगे। आप मेहनत कर रहे हो, है ना? हो गया भैया? कौन है बीसीसी का स्कूल? कल जब आओगे ना भैया से पहले ही 5 मिनट पहले आके भैया से बोल देना ट्रिग्नोमेट्री का असाइनमेंट दे। हो गया बच्चों? खत्म करिए।
आप इतनी देर में एक क्वेश्चन कर रहे हो, देखो बढ़िया बच्चा 2 की पावर 64 सॉल्व कर रहा है और कर लेगा, मेरे को बता, अभी थोड़ी देर में कर लेगा। मैंने डराने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन डर नहीं रहा, बोल रहा निकाल के छोड़। धड़ाधड़ लगा हुआ है कैलकुलेशन। ज्यादा नहीं है, सिर्फ 20 डिजिट का आंसर है, 20 डिजिट का आंसर है, बहुत ज्यादा नहीं, एक लाइन में ही आ जाएगा। ओके भाई, कोई कर रहा है स्क्रीन क्वेश्चन तो बोलो। फोकस कर, गलत नहीं होना चाहिए, नाम खराब हो जाए हमारा नए लड़के के सामने। भाई लॉक सीखने को कह रहे थे ना, टेबल है, लॉक टेबल है। एक सेकंड में निकलता है, इसको एक्स मानो, अगर लॉक टेबल है तो भी 1 सेकंड में निकलता है। लॉग एक्स इक्वल लॉग 2 की पावर 64, लॉक टेबल होनी चाहिए। प्रॉपर्टी 64 लॉक टू की वैल्यू तो शायद मुझे याद है 0.301। क्या वो हार गया क्या? रहने दो यार, तू मेरी फोकस मत करा कर, तू घर पे करेगी। ठीक है, और बस लॉक को उधर ले जाओ, ये साइंस वाले तो करते ही हो, कई साइंस वालों को आता भी होगा। एंटीलॉग, बस इसका एंटीलॉग देखना है, कुछ भी नहीं, यूं हो जाता है, जो कैलकुलेटर से भी नहीं होगा आराम से। प्रॉपर्टी बताऊं लॉक की, चलो सुनो, 1 मिनट देखो। सारे बच्चे, एक आउट ऑफ बॉक्स बात आ रही है, जो कि बच्चे साइंस वाले जो पढ़ते हैं उन्हें लॉग में बड़ी टेंशन होती है, क्योंकि ये चैप्टर होने को तो मैथ्स का है, लेकिन मैथ्स का भी वैसे ही छूटा हुआ है हमेशा से हमेशा तक, जैसे रेशियो प्रपोर्शन छोटी क्लास में पूरा चैप्टर आना चाहिए था, आया नहीं। अब उसके कंपोनेंट दुनिया भर के अभी प्रॉपर्टी आएंगे, आपको सुनना ही पड़ेगा। ऐसे ही लॉग, ये मत सोचना मैं इन फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों के लिए पढ़ाऊंगा, उनके लिए मैं नहीं पढ़ाने वाला। अपने कॉमर्स में जो मैथ्स हमें स्टैंडर्ड मैथ्स हम पढ़ रहे हैं, साइंस कॉमर्स का सेम मैथ्स होता है, इसमें ही हमें जरूरत है, इस साल भी और अगले साल। और सिर्फ लॉग के प्रॉपर्टी की जरूरत होती है, मिला जुला के 7-8 प्रॉपर्टी है, ये सारे साइंस वालों को, कॉमर्स वालों को हमें बहुत यूज करना है। तो इनका अभी सब्जेक्ट अटक रहा है, ये टेंशन में रहते हैं और आप आगे आ जाओगे, तो थोड़ा प्रॉपर्टी पे काम कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। फिर आधा घंटा कम से कम जाएगा लॉग पर, समझने बैठे हैं, ध्यान से सुनते रहना। 2 की पावर 5 बोलो क्या होता है? नहीं, अब वो बात नहीं कर रहा मैं, चेस वाली बात छोड़ दी है मैंने। ये बात, पहली बात लॉगरिथम है क्या भाई? जिस दिन मैं मैथ्स में बोलूंगा, ध्यान देना, मैं कंसेप्ट नहीं समझाऊंगा आप, मैं सीधा लॉग लिख के कोई 2 प्रॉपर्टी बोलूंगा, उनका रट ले और क्वेश्चन में यूज कर, क्वेश्चन सारे हो रहे, तो उस दिन तो हम ये बात करेंगे। लेकिन ये बड़ा मतलब बोझ वाला मैथ्स हो जाता है, जबरदस्ती वाला मैथ्स ना, 1-2 बार ही बोलते हैं साल में, लेकिन कंसेप्ट भी बोलते हैं, जो इन जनरल किसी से भी सुनने को नहीं मिलना, ना साइंस वाले से ना मैथ्स वाले से, हर कोई रटाएगा आपको। भाई रुक जाओ, आराम से सुनो। सर ये लॉग होता क्या है? तो मैं ये क्या बताऊं होता क्या है, लेकिन मैं बोलूंगा इस चीज को अगर आप लॉग में कन्वर्ट करोगे तो ऐसे, और यही है लॉग का मतलब। किसी भी पावर नोटेशन वाली इक्वेशन को आप लॉग में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे? सुनो ध्यान से। लॉग, जो बेस है आपका, वो लॉग के बेस पे लिखो, लॉग बेस पे। जो आंसर है वो यहाँ इस पोजीशन पे लिखो। अब इस पोजीशन का किसी ने तो कोई नाम नहीं दिया, तो हम रफ, जो कि गलत नाम है, रफ और गलत नाम है जो कि, वो दे देते हैं पोजीशन, एंगल बोल देते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स, साइन का एंगल एक्स है, कॉस एक्स, वो तो ठीक बात है ना, कॉस का एंगल एक्स है, थीटा है, इसको एंगल बोल देते हैं। जबकि ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी है ना, या कोई एंगल को तोड़ा, पोजीशन को एंगल पोजीशन नाम दे दिया, ऐसे घर में बैठ के रफ। तो बेस 2 जो राइट साइड है वो यहाँ लिखी, और जो पावर है वो राइट लिखी। ये इसकी लॉग कन्वर्जन है, जो कि पहले आनी चाहिए। जब हम लॉग अगर कंसेप्ट से सीख रहे हैं, तो पहले एक बार टीचर ये बता के 10 पावर नोटेशन की सही सही इक्वेशन लिख के बोलेगा लॉग में कन्वर्ट करके दिखा,
तो बच्चा कुछ नहीं, पैटर्न देख देख के बदलता रहेगा। 5-10 क्वेश्चन कोई भी कर देगा देख के, अगर मैं ऐसे पैटर्न पे बोलने बोल दूं तो मैं पैटर्न को छोड़। अब इसका आंसर बता, ध्यान से देखो, एक मिनट यहां ध्यान दो। अगर मैं बेस को इधर लिख रहा हूं, आंसर को एंगल पोजीशन पे लिख रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं आंसर बता, तो मैं क्या पूछ रहा हूं, 2 की क्या पावर रेस करेगी 32 आ जाए। 2 की क्या पावर रेस करेगी, 2 की क्या पावर रेस करे, सिंपल यही मतलब हुआ ना इसका। अगर पैटर्न से रट के लिख रहे थे वो अलग बात थी, अब थोड़ा लॉजिकल सोचोगे तो ऐसे सोचोगे। दोबारा हो, एक बार ही बोलो 3 की पावर 4 क्या होता है, एक बार लॉग में रट के पैटर्न देख के कन्वर्ट कराओ, लॉग बेस 3, अब 81 एंगल पोजीशन पे और पावर, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, ये तो रटाफिकेशन है, ये तो रटाफिकेशन है जो एक बार ही लिखना ही पड़ेगा। बहुत चीजें ऐसे रट के भी होती हैं, बात गेम बड़ी है और मैथ्स में जरूरत से ज्यादा यूज होनी है। मैं बाकी सब्जेक्टों की तो बात ही नहीं करना। लॉग बेस है, सी एंगल पावर रिजल्ट। अब इसको डायरेक्ट सोचो, 3 की क्या पावर रेस करेंगे 81 है। इतनी बात क्लियर हो गई। बच्चा बोल रहा है फिर भैया झंझट क्यों है, इतना शोर क्यों मचाना है, जब हम इतने आराम से सोच पाते कुछ भी कर लेंगे, कोई भी लॉग सॉल्व कर लेंगे यार आराम से। 3 की क्या पावर रेस करनी है 81 तो कोई भी बता देगा, नहीं बता अगर हिम्मत है तो। लॉग बेस 2 एंगल 3 मतलब 2 की क्या पावर रखो कि 3 आ जाए। तो तुम्हें इतना डेसिमल में पावर थोड़ी याद है, 2 की कंप्लीट पावर तो याद है, वो तो सोच सकते हो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 का क्यूब, 2 की पावर 0.3 थोड़ी सोच लोगे। तुम्हारी बात छोड़ो, मतलब मैं भी कैसे ही सोचूंगा। 2 की पावर 0.25 थोड़ी सोच लोगे कि क्या आंसर होता है। ये समझ में आ गया भैया। तो यानी 2 की कोई ना कोई पावर करके कोई डेसिमल वेसिमल की पावर रख के आ तो सकता होगा 3, लेकिन अपने हो जाता है लॉग से वो भी हो जाता है और नॉर्मल में हो जाता है अगर इसी को और आगे एडवांस लेवल पे बढ़ाते चले। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। यानी इसका लॉगरिथम कन्वर्जन करूंगा, ठीक है भैया, तो क्या आएगा, प्रॉपर्टी लिखने वाली बात हुई अभी है, अभी कोई नोट मत बनाना, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए 2, ठीक है, ये एग्जाम्पल गए आपके। अब आगे बढ़ाते हैं, सामने ध्यान से देखते रहना। अब हम पहली प्रॉपर्टी पे आ गए, और प्रॉपर्टी भी क्या बोलूं, थोड़ी थोड़ी चीजें बाईपास भी करूंगा, ध्यान से सुनते रहना। मैं बोल रहा हूँ लॉग बेस 10 एंगल 1000, कोई बता दो आंसर, जल्दी बोलना। बेस 10 की क्या पावर रेस करें कि 1000 आ जाए, क्या आंसर आया। इस लॉग का बेस बताना क्या है, बोलो। ऐसा लॉग जिसमें बेस 10 रहे उसे हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, क्या कहते हैं, दोबारा, लॉग बेस ई। अब बेस ई है तो चलेगा, ई क्या आ गया, ई तो शब्द है, ठीक है। ई यूलियर नंबर है, हर चीज अभी नहीं बताई जा सकती, मैथ्स बहुत बड़ी है। ई यूलियर नंबर है, एक कांस्टेंट है जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.7 आती है, ठीक है। किस किस को ये पता है, क्यों, क्यों, क्यों का जवाब आपको अगर आज आज आप नहीं बैठे तो पूरी जिंदगी में कभी नहीं पता लगा, ठीक है। अब मैं बात पे बात खींचता जाता हूं, ध्यान से सुनते हैं। ई की वैल्यू 2.7 है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। ज्यादा नहीं खींचूंगा, ध्यान देना कि मैं वो बता रहा हूं जिसका कभी यूज ही नहीं होना। मैं फिर कह रहा हूं जो मैथ्स मेरे को पढ़ानी है उसमें इस सब चीजों की जरूरत है, इसलिए बोल रहा हूं, नहीं तो मैं ना बोलता, ठीक है। एक्चुअली ई की पावर एक्स ना एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जो मैथ्स में हम भी कभी ना कभी तो बोलेंगे, लेकिन ई की पावर एक्स का है मतलब, आपको तो यार फैक्टोरियल भी नहीं बता, अभी कहां से समझाएंगे। फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय, ज्यादा बातें हो जाएंगी थोड़ी सी। ये ई की पावर एक्स का मतलब ये होता है। अब इसमें एक्स की जगह आप 1 डाल दो ऐसे ऊपर ऊपर से, तो ई की पावर 1, 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 1, ये एंगल का साइन नहीं है, फैक्टोरियल का है, ठीक है। बाद में कभी 8वें चैप्टर पढ़ते पढ़ते तक पता लग जाएगा फैक्टोरियल किसे कहते हैं, फैक्टोरियल 2, 1 का क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ ना, अभी दिमाग मत चलाना, ये नॉर्मल डिवाइड है भाई, फैक्टोरियल 1 1 होता है, फैक्टोरियल 2 2 into 1 होता है, फैक्टोरियल 3 3 2 1 होता है, इतना तो पता है आपको, बस इसको सॉल्व कर लो। ये अप्रोक्सीमेट 2.7, और आगे जो इन्फिनिट तक जा रहे हैं जो नंबर बढ़ेंगे, आगे आगे वाले बढ़ेंगे, ये 2.7 में फर्क नहीं आएगा, ठीक है। उसके आगे की डिजिट बढ़ती जाएगी, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो किसी ने भी कह दिया ए की वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या है 2.7, ठीक है। जिनको 2.7 पता थी वो हाथ खड़े करो, पहले से याद थी कि ई की, उनको रीजन क्लियर हो गया कहां से आया, क्लियर है। बाकी मत दिमाग लगाना, बाकी बिल्कुल आज ये नोट भी मत लेना, जाने दो, ये फालतू बात है। बस ये याद रखना कि ई का मतलब हर बच्चे को क्या याद रखना है,
कि ई का मतलब अप्रोक्सीमेट 2.7 है और ये कोई कांस्टेंट है। पीछे भाई कॉर्नर वाला बच्चा, दोस्त आप फोकस नहीं कर पाते यार, थोड़ा तो ध्यान से। ठीक है, अब लॉग का बेस ई हो, यहां एंगल में कुछ भी लिख रहा हूं, मैं एंगल कुछ भी लिख रहा हूं, मैं अभी इसका कोई आंसर भी नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूं जब बेस ई हो ना, तो ये जो लॉगरिथम होता है इसे हम नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है? नेचुरल लॉगरिथम को मैं तो जब भी मैं पढ़ाऊंगा पूरा ही लिखूंगा लॉग लॉग करके, जब भी मैं लॉग ढंग से भी शुरू होगा तो। ठीक है, और जो ज्यादा एंट्रेंस एंट्रेंस पढ़ते हैं नेचुरल लॉगरिथम को एलएन करके भी लिखते हैं। लॉग पूरा ना लिख कर क्या लिखते हैं? एलएन, एलएन ऑफ 10 मान लो, तो नेचुरल लॉगरिथम वाली बात आ जाती है। यानी उसका बेस नहीं कहा तो क्या है? ई है, एलएन लिख दिया। ठीक है, ये बात सबके काम की नहीं है भाई, सबके काम का क्या है? बस इतना सा ध्यान देना। सर लॉग का बेस जब 10 हो तो उसे क्या कहते हैं? कॉमन लॉग। लॉग का बेस जब ई हो तो उसे क्या कहते हैं? नेचुरल लॉगरिथम। अभी हमें मैथ्स में पढ़नी है, मैथ्स की बातें बताऊं। मैथ्स में ऑलवेज डिफरेंशिएशन आगे 11th 12th में चैप्टर आएगा, इंटीग्रेशन चैप्टर आएगा, लिमिट चैप्टर आएगा, कॉन्टिन्यूटी चैप्टर आएगा। इसे कैलकुलस कहते हैं। धीरे धीरे सब समझ बन जाएगी आपकी। कैलकुलस में लॉग का बेस नहीं देता हूं, नहीं देता तो साइलेंट केस में हमें क्या लेना होता है? पूरे कैलकुलस में, पूरी 11th 12th में नहीं दे, ई लेना होता है। मैथ्स में साइंस वाले अपना संभालो, क्या आपको पता होगा कब कौन सा टॉपिक है, क्या कंटेक्स्ट है और क्या बेस लेना चाहिए, या वो देता ही हो, वो आप अपने हिसाब से सोचो। ठीक है भैया, अभी अभी ध्यान देना। तो अब मैं लॉग बेस 10 की बात नहीं करूंगा ज्यादा, अब मैं लॉग किसकी बात करूंगा? ई की। लेकिन जितनी प्रॉपर्टी मैं बेस ई पे बोलूंगा उतनी प्रॉपर्टी किसी भी बेस पे ठीक है, बस जीरो नहीं होना चाहिए। अब बेस 10 हो, बेस 20 हो, प्रॉपर्टी पूछ रहे हो ना, बेस कुछ भी हो, वो प्रॉपर्टी तो सारी ठीक है। ये बात क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, पहली मेन को पहले इतने नोट बनाओ जल्दी से, 3 बॉक्स लिखो, उसके बाद चौथा बॉक्स ये लिखो। तुमने यार सीक्वेंस सीरीज छोड़ा दिया आज, कोई बात नहीं। और फिर ये 2 बॉक्स ये लिखो, कॉमन लॉगरिथम किसे कहते हैं? नेचुरल लॉगरिथम किसे कहते हैं? पीछे भाई। हाँ, लेकिन एक दिन बात की थी, लेकिन बड़ी जल्दी जल्दी की थी, उसमें समझ में नहीं आता ढंग से। आज प्रॉपर बोलते हैं, आज लोग समझ में आ जाए। पांच बॉक्स जल्दी बच्चों, जल्दी सीधा बैठ जाओ। क्या चाहिए बताना। अच्छा, कर दे कर दे, क्या कर रहा है कर दे। हाँ, क्या क्या इसका 64 का वो टेबल तो बहुत बड़ी होती है, याद थोड़ी होती है किसी को, तो देख के पता लगता है। फिर वो मैं तो बता ही दूंगा, ऐसे तो हमने चैट जीपीटी भी कर लिया, लेकिन आपको टेबल देखनी आनी चाहिए, तो आएगी नहीं 1 मिनट के अंदर। वो भी होता है दोनों। हाँ, रुक जाए यार, पहले मेन बात चल। भाई ये नोट मत लेना कोई भी, बस इसमें लेना है तो ये बस जितने कलर्ड नोट है बस वही लेना, वही काम के हैं। बाकी आप फालतू की टेंशन में आ जाएंगे, यूज ही नहीं होने, कहीं भी यूज नहीं होने। ये जरूर लिख लो, ये काम की बात है। ये अप्रोक्सीमेट 2.7 होता है, ये सब बच्चों को पता होना चाहिए, कॉमर्स वालों को, साइंस क्यों होता है वो पता होना कोई जरूरी नहीं। सामने देखो, पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी, कोई पेन नहीं चलाएगा, सब जो जाओ वहीं रुक जाओ। लॉग के एंगल मल्टीप्लाई हो रहे हैं कितने भी, 2 3 30, अभी 2 ही मल्टीप्लाई में लिखे हैं। मैंने कहा ये मैं घर में बैठ के रफी बोलता हूँ, ये एंगल पोजीशन, जबकि इसे एंगल पोजीशन कहा नहीं जाता मैथमेटिकली। लॉग में एंगल पोजीशन पे कोई 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो रटाया ऐसे जाता है कि लॉग जितने भी हैं सबके साथ जाएगा लो, और मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई को स्विच कर दो, थोड़ा सा घुमा दो, प्लस बन जाता है। ऐसे फालतू रटाने वाली बात है। ठीक है, तो प्लस बन जाएगा, तो लॉग प्लस लॉग भी। ठीक है, अब बताओ मैंने बेस नहीं लिखा तो क्या होना चाहिए मैथ्स के हिसाब से, कैलकुलस के हिसाब से? ई।
ठीक है, नहीं कहा तो सबका बेस ई है, सिंपल बात। और कह दो तो जो रखना है रख देना, ई की जगह कोई भी नंबर 5 7 10 12, तब भी सेम प्रॉपर्टी सारी की सारी ऐसी प्रूफ हो जाएगी। अभी ध्यान से सुनते चलना। अब पहली प्रॉपर्टी है, बस समझा दूं प्रूफ करके तो क्या करेंगे, प्रॉपर्टी बता दो जल्दी काम निपटे, ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी, लॉग के साथ एंगल डिवाइड में हो, बेस हम दे ही नहीं रहे, मैं कह रहा हूं कुछ भी हो ऑलवेज प्रॉपर्टी लगेगी, इसलिए बेस में लिख ही नहीं रहा, ठीक है। और हम जब मैथ्स पढ़ेंगे कभी भी ये बेस देगा नहीं, ये मैथ्स में भी कभी नहीं देगा, और नहीं देगा तो हमेशा में क्या मानना होगा, ठीक है भैया। लॉग दोनों के साथ जाता है लॉग ए, लॉग इसके साथ भी जाता है लॉग बी, बस ऐसे समझ लो ये डिवाइड का साइन जो बन जाता है माइनस। एक दिन हुई थी ये बातें, प्रूफ भी करी दी थी मैंने, सारी कर दी थी भाई, कर तो दी थी, सबको क्यों परेशान कर रहा है। रुक जाओ, लॉग ए की पावर बी, बोलो लॉग एंगल, ये एंगल की पावर है, बेस हमने दिया ही नहीं है, दिया नहीं है तो ई होगा या कुछ और होगा, कुछ भी हो सकता है। एंगल की पावर, पूरे लॉग की पावर नहीं होनी चाहिए, एंगल की पावर, बीच में बोलिए मत प्लीज। एंगल की पावर ऑलवेज पहले आ जाती है, यानी ये क्या हो जाता है, बी लॉग, ठीक है भैया। नेक्स्ट, बीच में मत बोलिए, लॉग ई ऑलवेज क्या होता है 1, नेक्स्ट लॉग 1 ऑलवेज क्या होता है 0, ठीक है भैया, काफी है। ई की पावर लॉग एक्स, ऑलवेज ई से लॉग छूट जाता है ऐसे पावर में, ऑलवेज क्या होता है एक्स, ठीक है भैया, बस लिख लो, यही प्रॉपर्टी है, पावर वाली हो गई, बस अभी बेसिक आते हैं। हाँ हाँ हाँ, एक जरूरी और है भाई, ये बेसिक प्रॉपर्टी ही है, लॉग का कभी भी बेस और एंगल सेम हो। एक मिनट इधर देखना, ये पिछ लिखवा दिया, लिखवा दो दी, इधर देखना एक मिनट, ऐसे समझ, लॉग E1 होता है, इसका बेस कुछ नहीं है तो क्या होगा, और बेस और एंगल दोनों सेम हो तो आंसर हमेशा क्या हो जाता है, पहले क्या लिखा है उस येलो सा का ये नहीं उसका थीटा से पहले ये ऊपर नहीं, अरे मैंने तो 10 लिखा था, फैक्टोरियल थोड़ी लिखा था। कोई भी रैंडम नंबर लिखा था, मैं सिर्फ इसमें बता रहा हूँ भाई, एंगल पोजीशन पे कोई भी नंबर होगा, बेस ही है तो नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं, बस इतना बताया। लॉग E1 होता है, ठीक है, बेस तो कुछ नहीं होगा तो ई होगा, कहानी क्लियर है। ऐसे ही जल्दी नहीं जाग गया, लॉगरिथम के बीच में प्रॉपर्टी बता दी। आगे क्वेश्चन आपके एपीजीपी में आप कह रहे थे ना आरएस अग्रवाल कर रहा हूँ, लॉग वाले नहीं कर पा रहा, आपने ही कहा था ना, आपके क्वेश्चन का तो जवाब दे रहा हूँ भाई, लॉग की प्रॉपर्टी सीख लो, वो क्वेश्चन हो जाएंगे जो छोड़ के बैठे। हाँ जी, नहीं ये मैथ्स वालों का ही है, साइंस वालों का हम कुछ नहीं पढ़ा रहे आप, वो जो आरएस अग्रवाल में क्वेश्चन छोड़ के बैठे हुए वही होंगे सारे, ठीक है भैया। 3-4 बच्चे हैं जो बैच में ना मतलब हंसी टट्टा ज्यादा कर रहे हैं और टाइम खराब कर रहे हैं, ठीक है भाई। आप ऐसे पढ़ाई नहीं होती दोस्त, ठीक है, आप वैभव के साथ वाला ऐसे पढ़ाई नहीं होती, ऐसे तो टाइम खराब कर देंगे ना। अरे साइंस वाला बच्चे का कोई टॉपिक है उसमें लॉग की प्रॉपर्टी उसे दिक्कत देती है, हमारे को मैथ्स में हर चैप्टर में जरूरत है, हर चैप्टर में कोई भी एक्स्ट्रा किताब उठाओगे सारी प्रॉपर्टी चाहिए, तो सुन लो जितनी बारी सुन रहे हो, और टाइम लगा दिया 5 मिनट और लेंगे, अब छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये तो कोई भी बोलता है भाई, ये कोई खास बात नहीं है। आज की क्लास में कोई डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो कर लो 1 मिनट, तो आप थोड़े से अनोखे हो, क्यों, क्योंकि आपको ये पता है पावर नोटेशन से लॉगरिथम कन्वर्जन कैसे होती है, मीनिंग पता है। आप थोड़ा इस सिर्फ लेफ्ट साइड को देख के कभी कभी सोच लेते हो, कभी कभी ऐसा आसान क्वेश्चन होता है कि 2 की क्या पावर रेज करेंगे 32 आ जाए, तो 5 बिना टेबल के भी आप आंसर सोच लेते हो, इसलिए आप थोड़े से खास हो, नहीं तो ये बातें तो किसी भी को भी पता है, जिसने फेल होना उसे भी पता है, सामने देखते रहना। आपको ये पता है लॉग का बेस 10 है तो क्या कहते हैं कॉमन लॉगरिथम, बेस ई है तो क्या कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम, ये थोड़ा सा अलग है,
और थोड़ा सा लगता है रटेगी तो किसी को भी, ये सारी प्रॉपर्टी मैथ्स वालों को, कॉमर्स साइंस वालों को, सबको रट जाएंगे, कॉमर्स वालों को। लेकिन आप में से कितने बच्चे, चलो मैंने प्रूफ बताया था, कितने बच्चे बोलते हैं सर मैं अभी प्रूफ बोलता हूँ पानी की तरह से, कोई सा भी? तो तैयार तो कोई भी हो ना, मस्ती कर रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो। ठीक है, समझने का बैठे हो आप, समझो ना उसे, मैं तो बोल के छोड़ने जा रहा था, पिछली बार ही प्रूफ करा दिया। तो बोलो आज टाइम टाइम लगाया है तो, टाइम लगाया है तो ढंग से समझा दो, दोबारा समझा दो, बोलो तो सही कम से कम, समय खराब क्यों करवा रहे हो मेरे से? अब ध्यान दो, प्रूफ करते हैं एक एक करके। पहली प्रॉपर्टी बहुत जल्दी होगा, बहुत नॉर्मल में होगा। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालूंगा, राइट की वैल्यू निकालूंगा, चेक करेंगे दोनों इक्वल है तो मैच हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का ये वाला कंपोनेंट उठा लिया, राइट हैंड साइड का log e की पावर ए अलग उठा लिया, log e की पावर b अलग उठा लिया, log बेस b अलग उठा लिया। इसको पता नहीं क्या है, इसको x मान लेते हैं, इसको पता नहीं y मान लेते हैं, ठीक है, और इसको पता नहीं z मान लेते हैं। सिंपल। एक बारी लॉगरिथम कन्वर्जन, किसी भी लॉग को पावर नोटेशन पे बोलें तो कैसे बोलें, पैटर्न से बोलो, जबकि तुम्हें किसी भी नंबर का मतलब नहीं पता। बेस बेस रहता है, राइट साइड पावर बन जाती है, एंगल पोजीशन रिजल्ट हो जाता है। नंबरों में तो सोच लेता है बच्चा 2 की पावर 532, शब्दों में सोच तो नहीं पाएगा, रटा होना चाहिए। बेस राइट साइड पावर इक्वल एंगल रिजल्ट। तो एक बारी वैसा कन्वर्जन कराना, पूरा बैच, कोई नहीं करा रहा है हमको ये बात, कोई भी, हमको प्रूफ दिखता है, कोई तो कॉन्फिडेंस आएगा यार, प्रूफ तो आता है। बोलो जरा, बोलो क्या बनेगा, e की पावर z किसके इक्वल, और खास बिल्कुल भी नहीं है, घटिया ही है। बोलो यहाँ क्या बनेगा, e की पावर x किसके इक्वल, यहाँ क्या बनेगा, e की पावर y किसके इक्वल। ये बात क्लियर है? अब हमें चेक करना है क्या बात रिजल्ट वाकई ट्रू है क्या। तो ये बात तो तुम्हारी कन्वर्जन से आई है, e की पावर z इज इक्वल, a का मतलब भरो, बोलो a का मतलब क्या आया है, e की पावर x, b का मतलब भरो, बोलो क्या है, ये एज इट इज। इधर नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम, पावर क्या होगी, एट बेस सेम हो तो पावर भी क्या होती है, यानी z किसके इक्वल आया बच्चों, और z का मतलब क्या था, log ab, x का मतलब क्या था, log a, बेस सब नहीं लिख रहा मैं, y का मतलब क्या था, क्या प्रूफ करा मैंने, log a इंटू बी किसके इक्वल होता है, log a प्लस। वाह, अगर थोड़ा भी अच्छे बच्चे हो, कहीं ना कहीं हर चीज काम आनी है, सारे एंट्रेंस में आनी है। अब कॉमर्स वालों के 12th के बाद जितने एंट्रेंस एग्जाम है, बहुत सारे क्वेश्चन इस समझ से ही सॉल्व होते हैं। ये समझ नहीं है, हम क्वेश्चन ही नहीं क्रैक कर सकते। ठीक है, पैसे भरे हैं, पढ़ लो ठीक से, करो प्रूफ बिना देखे फटाफट से। करिए जल्दी से, पहला प्रूफ, और दूसरा आप अपने आप करोगे तो और मजा लगेगा। थोड़ा तेज कर लेना। आप प्रगुण जो पूछ रहे थे, इसमें लॉग का बेस मैं कह रहा हूँ e की जगह कुछ भी हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, सब में सेम प्रॉपर्टी। हाँ, जीरो नहीं चलेगा, नेगेटिव नहीं चलेगा। वन भी नहीं चलेगा, लॉग का बेस पता होगा, वन नहीं हो सकता, बेस वन नहीं हो सकता। अभी क्वेश्चन कर लो, जाते हुए बात कर लेना ये वाली आप। हो गया? अब जो तेज बच्चा है, जल्दी से ऐसी 2 लाइनों में दूसरी प्रॉपर्टी प्रूफ होगी, जरा जल्दी से करना, बिल्कुल ऐसे लिख के करो। किस किसने कर दी सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ, और एंड्रेस से दो, एक बच्चा, दो, बहुत बढ़िया। आप बोलो कोई कंफ्यूजन है तो। एक्सप्रेस नंबर मल्टीप्लाई में बेस सेम है, पावर ऐड होती है, प्रॉपर्टी तो पता है ना आपको, है ना, सिंपल है ना। ये वाली प्रॉपर्टी जो अभी बोली, करी थी कभी प्रूफ, अच्छा ओके। आगे बढ़ रहे हैं, सेकंड प्रूफ, अब बोल के करा लो, पूरा बैच छोड़ दो।
लॉग बेस ए बाय बी इज इक्वल है लॉग ए माइनस लॉग बी। रट रट के तो करते रहते हैं, प्रूफ तो आप भूलना है बाद में भी, लेकिन आज तो बोल के कराई दो। बेस नहीं पता, मैंने कहा कुछ भी लिखो, लेकिन अभी तो ई लिख लो, ठीक है। अब इसको मैं x बोल दे रहा हूँ, इसको y बोल दे रहा हूँ, इसको z बोल दे रहा हूँ, तीनों के मतलब निकाल। जल्दी से बोलो, e की पावर x किसके इक्वल हो जाएगा, a बाय बी, ऐसे ही था। ऐसे ही e की पावर y किसके इक्वल हो जाएगा, a के, और e की पावर z किसके इक्वल हो जाएगा, b के। किसी को दिक्कत है, ठीक है। अब ये जो ट्रू बात है, ये इसमें a और b की वैल्यू भर दो। e की पावर x इज इक्वल, a का मतलब बोलो क्या है मेरे पास, e की पावर y, और b का मतलब क्या है, नंबर डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, नंबर डिवाइड में बेस सेम पावर क्या होती है, माइनस। बेस से बेस सेम छूट जाएगा, x किसके इक्वल हुआ, देखो प्रूफ हो गया, x इज इक्वल है y माइनस z। वही रटा रहे हैं हम। जो तीसरा प्रूफ कर दे वो बहुत प्यारा बच्चा है, ऐसा सेम सा प्रूफ नहीं है, उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। पांच मिनट और बस, लॉग हमारा पूरा हो जाएगा, जितना मैथ्स में यूज होता है, और यही प्रॉपर्टी साइंस वाले भी यूज करते हैं। इसके अलावा एक और पोर्शन होता है जिसमें आपको लॉक टेबल और एंटी लॉक टेबल देखना सीखनी होती है साइंस वालों के लिए, वो मैथ्स में हमारा कभी नहीं आता। वो भी कभी कहोगे तो अलग से सिखाया जा सकता है आपको, बैच में नहीं सिखाएंगे, लेकिन क्योंकि वो मैथ्स का पोर्शन नहीं है। आती है लॉक टेबल एंटी लॉक टेबल देखनी? कैरेक्टरिस्टिक मेंडिसा, हो गया भैया। थर्ड प्रूफ सरदार जी आ जाओ, बता रहे हो। तीसरा प्रूफ इधर देखो बच्चों, ये मेरे से नहीं हो रहा, ये एक्चुअली मैं थोड़ा दिमाग से निकल सा ही गया है, समझ में नहीं आ रहा कैसे करें आप, तो इसको कैसे बताएं। लॉग ए की पावर बी, बी टाइम ऑफ लॉग ए है, ये तीसरी प्रॉपर्टी है। कौन बच्चा कह रहा है मेरे को प्रूफ दिख रहा है, आपसे हो नहीं रहा, बताओ। मेरे को तो एक लाइन में ऐसे दिख रहा है। एक छोटा सा हिंट दूंगा, बोलना मत प्लीज, नहीं तो इन्हें लगेगा मैंने आपसे हेल्प लेके कर दिया। बाकी आता मेरे को नहीं है, वो तो सच बात है। ने कहा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, अब हर चीज का प्रूफ ऐसे ही थोड़ी होगा कि इसको कुछ नाम दे दिया, फिर इसे पावर नोटेशन कन्वर्ट करके वैल्यू डाल दी। बस आप ये बताओ, लॉग ए की पावर बी मतलब ए मल्टीप्लाई में कितनी बारी है, तो ए मल्टीप्लाई ए, भूल कैसे जाते हो, ये सेम प्रूफ भी हमने करा था। तो इतनी छोटी सी बात आप इतने सारे बड़े बच्चे कैसे भूल गए, तो बहुत जरूरी चीज है, आपको समझ में आई थी तो ध्यान रहनी चाहिए। सर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने कहा भैया कितनी बारी, बोल रहा बच्चा बी टाइम्स, है ना। अब बोलो पहली प्रॉपर्टी, लॉग के साथ एंगल मल्टीप्लाई में चल रहे हैं जितने मर्जी, लॉग सबके साथ अलग अलग जाता है, और मल्टीप्लाई का क्या बनता है, तो बोलो लॉग के साथ बहुत सारे ए मल्टीप्लाई में चल रहे हैं एंगल पोजीशन पे, लॉग सबके साथ जाएगा प्रॉपर्टी नंबर 1 से, और बीच में मल्टीप्लाई का बोलो क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। और ये पूरा कितनी बारी है, अब लॉगे 2 बारी ऐड हो रहा हो तो 2 लॉगे, 3 बारी ऐड हो रहा हो तो 3 लॉगे, कितनी बारी ऐड हो रहा है, तो क्या आएगा, बी टाइम ऑफ। बाकी इन चीजों का प्रूफ समझ लो, मैं कह रहा हूँ करना घर जाके, आज होमवर्क नोट्स में सोच सोच के करना, ताकि तुम्हें तैयार हो जाए। लेकिन पूछेगा कोई नहीं प्रूफ कभी भी, बस ऐसे रखते हैं एंगल की पावर और लोग में पावर पहले, बस इतना पता हो ना, मुश्किल से मुश्किल मैथ्स का क्वेश्चन हो जाना है, तो अल्टीमेट तो प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। ठीक है, करो प्रूफ। तीन प्रॉपर्टी अच्छे से रट डालो जो कर चुके, लॉग के साथ एंगल मल्टीप्लाई में आएंगे लॉग ए इंटू बी, लॉग दोनों के साथ जाएगा बीच में प्लस लॉग ए प्लस बी, लॉग के एंगल डिवाइड में आएंगे लॉग ए अपॉन बी, तो लॉग ए बीच में डिवाइड को माइनस मान लो, माइनस लॉग बी, लॉग एंगल की पावर होगी ए की पावर बी, पावर पहले आ जाएगी बी लॉग। ठीक है, कितने क्वेश्चन सर हमें 11वीं 12वीं में मैथ्स में करने पड़ेंगे, बस ये बता दो, कम से कम 1000 क्वेश्चन, कम से कम 1000 क्वेश्चन, जिसमें लॉग के प्रॉपर्टी जाएंगे, इससे कम में बात नहीं बनेगी। अपनी बहन से पूछ लिया, वही बता देगी, अभी तो उसने शुरू किया 12th, 3 ही महीने हुए।
हो गया भैया? नेक्स्ट हो गई, सबकी हो गई। अगला सुनो, अब हर चीज का प्रूफ एक जैसा नहीं है, ये बार बार ध्यान दो। और ये प्रॉपर्टी में कह रहा था, जो बच्चे ने एक्चुअली टॉपिक बोला था सर करा दो, ये तो किसी भी बेस पर पॉसिबल है। ये वाली में बेस खासी होनी चाहिए, जो मर्जी नहीं, इसमें हमने लिखा हुआ है बेस ई ही होना चाहिए। और ध्यान से सुनो सारे, ठीक है? लॉग मतलब रटाते हैं, बहुत ज्यादा रटाते हैं। वही प्रॉब्लम है बच्चों को कि जिस दिन तुम्हारा बहुत पढ़ के भी क्वेश्चन अटक रहा होगा ना, तुम्हें ये नहीं याद आया उस दिन कि लॉग ई वन होता है, बहुत पढ़ के भी तो तुम्हें याद तो नहीं आया लॉग ई वन होता है, लेकिन तुम्हें कंसेप्ट थोड़े बहुत आइडिया है, तुम्हें याद आया। अलावा में अचानक से एक दिन पता नहीं क्यों क्लास ले ली थी, लेकिन बताया था मैथ्स में बेस लॉग का कुछ ना हो तो क्या होता है ई। फिर बच्चा बोलता है नहीं है लॉग ही याद नहीं आ रहा, क्वेश्चन अटका पड़ा है, फिर उसे याद आता है ये बेस की ऐसी पावर रखनी है कि ये आंसर आ जाए, लॉजिक याद आ गया, काम बन गया। ई के ऊपर क्या पावर रखूं कि आंसर ई आ जाए, बोलो? यानी लॉग में बेस ई और एंगल ई दोनों सेम हो तो वन है। और इसकी जनरल प्रॉपर्टी सुनोगे तो लॉग का बेस कुछ भी रख लो जो हो सकता हो, और वही एंगल रख लो। सारे बोलो ए की क्या पावर रेज करूं कि ए आए। यानी ये दोनों प्रॉपर्टी हमें ये बता रही है कि बेस और एंगल सेम हो जाए तो ऑलवेज आंसर क्या होना पड़ेगा। और छोटा सा रूल है, रटेगा तो दिक्कत है, सोचेगा तो ई की क्या पावर रेज करे ए आए वन, ए की क्या पावर रेज करेगी ए आए वन। ठीक है भैया? हाँ, कुछ मैंने कहा था जो बेस पॉसिबल, लॉग का बेस वन वन ही पॉसिबल नहीं है, लॉग का बेस वन नहीं हो सकता, क्योंकि लॉग का बेस वन रख के इधर जब हम एंगल बदलते हैं तो हर बार हम आंसर ही निकालते हैं, तो डिफाइन ही नहीं होता वो लोग। ठीक है जी? खैर नेक्स्ट, अगला ध्यान देना भैया, सामने देखते रहो। ये वाली प्रॉपर्टी गई, अब ये दो शक्लों से गई आपकी। इसको देखो लॉग वन, अब मैंने कहा बेस तो मैंने बताया नहीं तो क्या मानोगे मैं इसमें, तो बोलो ई की क्या पावर है, मैं तो लौटा रहा हूँ लॉग वन जीरो होता है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। बोलो ई का मतलब है 2.7, 2.7 के ऊपर क्या पावर रखेंगे वो वन हो जाए, कोई भी नहीं रख सकते भाई, एक ही केस पे होगा, किसी भी नंबर की पावर जीरो ही वन हो सकता है, 2.7 है, वन तो है नहीं। ठीक है, तो यानी लॉग वन क्या बना, जीरो। ये बात क्लियर हो गई? जो भी बेस हो सकते हैं सभी बेस पर ये बात पॉसिबल है। मान लो बेस 10 आ गया तो 10 की क्या पावर रखोगी, बनाए जीरो। ठीक है, ये सभी बेस से पॉसिबल है। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए, लेकिन चलो इसको भी करते हैं। ई की पावर लॉग एक्स, तो मैंने तो कह दिया एक्स से क्यों है, इसको वाई मान लेते हैं। भाई मुझे नहीं पता इसका आसान क्या है, मैंने बोला इसका आसान, अबे उस कोने वाले को ढंग से लगा दे, खड़ा हो, इधर आ गया, आजा आजा। यहाँ हो, सबके सामने आओ, रिकॉर्ड करेंगे, आ जाओ। ये देखो, बोल रहे सर कुछ सोच रहा था, हंसते हंसते। नहीं हंस नहीं रहा था तो सोचना भी तुम जल्दी है, क्लास के टाइम खराब कर। अब देख तू जस्ट मेरी तरफ देखेगा, ठीक है? जरा भी मतलब तेज लग जाए मेरे को, भैया बहुत तेज आज के बाद कुछ और सोच भी लिया ना, मैं तेरी जान हट जाए। तू यहीं बैठा कर भाई, बच्चा ठीक है लेकिन इधर उधर पता नहीं इस उम्र में क्या सोचेगा बच्चा, वो तो नीचे जमीन में देख रहा से जा रहा है, क्या सोच रहा होगा क्या सोच रहा था ये बता बता तो सही। अबे थप्पड़ तो लगा भी नहीं है, मुंह के बना रहा है, थप्पड़ नहीं मारा मैंने, क्लास मारा है। हाँ, अब देखो y इक्वल ई की पावर लॉग एक्स। ठीक है, हमने कहा इसको सिंपल करना है, कैसे करें, दोनों तरफ लॉग यूज करो, लॉग y इज इक्वल लॉग ई की पावर लॉग एक्स, सिंपल। एक प्रॉपर्टी बताइए, प्रॉपर्टी नंबर 3 देख लो, लॉग ए की पावर बी में पावर पहले आ जाती है, लॉग ए की पावर बी लॉग ए। ठीक है, लॉग वाई इज इक्वल, मैं खुद मान रहा हूँ ये सब भूलना है आपको, एक सबसे अच्छे बच्चों ने भी भूलना है, एक बार तो सुनो, बाद में क्या प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी रटी रहेंगी, इसी से पूरी मैथ होनी है, बस इन प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो लॉग एक्स पहले आ जाएगा इंटू लॉग ई। एक बच्चा बीच में बोल रहा है भैया लॉग ई तो 1 होता है, अभी हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, और भैया लॉग वाई इक्वल लॉग एक्स आ गया।
ठीक है, तो लॉग से लॉग तो छूट जाएगा, दो फंक्शन सेम है तो उनकी इनपुट भी सेम है, तो यानी y किसके इक्वल आ गया, तो बताना इसका मतलब क्या था, y, और y का मतलब क्या आया, यानी इसी को आप क्या कह सकते हो, a की पावर log x क्या होता है, ठीक है जी। मैंने दो नंबर इक्वल है तो उनका लॉगर सब यूज कर लिया, जैसे 30 डिग्री इक्वल है तो sin 30 भी इक्वल होगा, तो दोनों तरफ लॉग यूज कर लिया कि log ऑफ y इक्वल होगा log ऑफ e की पावर log x, इतना क्लियर है। अब हमने प्रॉपर्टी लगा दी log a की पावर b, प्रॉपर्टी नंबर 3, एंगल की पावर पावर पहले आ जाती है, तो log a की पावर b में पावर पहले आ जाएगी, यानी log x इंटू log e हो गया। अब log e हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, क्या होता है, तो ये 1 हो गया, यानी log y इक्वल log x आ गया। इन्हीं भी दो नंबरों के लॉगरिथम इक्वल है, जैसे log 2 इक्वल log 2, पक्का इक्वल होगा log 2 log 2, और log 2 इक्वल है तो 2 और 2 भी तो इक्वल है, तो अगर log y और log x इक्वल है तो y और x को भी तो इक्वल होना चाहिए, यानी y का मतलब अगर ये है तो y का मतलब तो x भी है, यानी इसी का मतलब तो बेस अलग है, अब कैसे होगा, बेस कहाँ अलग करा आपने, बेस 2 करूँ, 2/3 मत बोलना, ऐसे बोल log बेस 2 एंगल 3 log बेस 3 एंगल 2, ठीक है ना। अब सारी प्रॉपर्टी मैंने बताई नहीं है, मैं इस पे ये वाली प्रॉपर्टी लगा दूंगा, अब एलसीएम ले लूंगा, ये भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, कहानी क्लियर हो गई, ठीक है, सच्ची का पड़ जाएगा, चल अब गए अब तो मजाक मजाक में लगा, लॉग लिखा था भाई वो LOG, ये लॉग के सारे प्रॉपर्टी का है। जब आज हमने टाइम ले लिया तो कल 6 ही है, 6 के 6 प्रॉपर्टी आपसे पूछ लेंगे, और कोई लेफ्ट साइड नहीं बोलेंगे, एक के बाद एक 6 प्रॉपर्टी बस बोल देना, प्रूफ नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी याद, अभी याद हो गई होंगी, कोई खास बात है ही नहीं। थोड़ी देर पहले शिव भैया मेरे पास आए, बोलते हैं भैया खास बात है, मैंने कहा भाई पढ़ाने दे, नहीं भैया बहुत खास है, चलो आगे मैं तो बताओ भाई क्या बात, बोल रहा 8वीं में एक बच्चा आया, मैं कहा तो क्या हुआ, बोल रहे नहीं सारे टीचर उसे रोज पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस बच्चे को जो 4 दिन पहले पढ़ाते हैं 4 दिन बाद उसे पता ही नहीं है कि वो 8वीं में है या उसे क्या पढ़ाए, ठीक है, तो उसे यही नहीं पता कि वो 8वीं में है और उसे क्या पढ़ाया गया, उसे 4 दिन बाद पूछ रहे हैं तो गलत बोल रहा है सही बोल रहा है की बात ही नहीं, वो भूल ही गया, तो सर 10 दिन से ऐसा हो रहा है, क्या किया जाए, उनका क्या करना है, तो भाई ट्यूशन है स्कूल थोड़ा ही है, पेरेंट्स को बोलो कि भाई कैसे करा पाएंगे, ठीक है, तो थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए ना, मतलब उस कैटेगरी का बीमार हमारे पास नहीं है, लेकिन किसी भी कैटेगरी का टीचर पढ़ा रहा है आप कहीं और ही, ठीक है, कहीं और ही हो तो समझ में कैसे आएगा, ठीक है, समझ में ही नहीं आएगा तो फिर रोज रोज जा रहे हो सारा टाइम खराब, तो थोड़ा तो फोकस करो ना, आप कह रहे हो मैं कुछ और सोच रहा हूँ, आपको मैं एक बारी की बात नहीं है 50 बारी देख चुका हूँ, मैं बढ़ा रहा हूँ तो आप नीचे देख रहे हो ऊपर देख रहे हो, आपकी फोकस ही नहीं है, एक्स्ट्रा करना होता है ना, खाली एनसीईआरटी हो गया बच्चों, बढ़ो अगला क्वेश्चन, यहाँ लॉक खत्म हो गया, ठीक है 14 नंबर हो गया था, 15 ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं होगा, नई एनसीईआरटी में नहीं होगा, ओल्ड का क्वेश्चन होगा, लिखो जरा फटाफट से, 9:20 सिर्फ 5 मिनट है हमारे पास, जल्दी से जल्दी करना है, बोलो कहो तो इस बच्चे से करवा लेते हैं, एपी तो 10th की बात है, वो तो आता ही है, ठीक है, मेरी कहानी को झूठ प्रूफ करना है तुम्हें, रुक जाओ सारे रुक जाओ, ठीक है, ये लड़का कराएगा, इसकी पूरी हेल्प मैं करूंगा, ठीक है, उसने बोला एक एपी, पहले अच्छे से ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन एपी का है जीपी का है, क्योंकि फॉर्मूले उसी के जाने हैं, एक एपी की पी है क्यू है आर है टर्म ए बी सी है,
एक एपी की पी ए टर्म ए, क्यू ए टर्म बी और आर ए टर्म सी है रिस्पेक्टिवली। वर्ड आप बहुत अच्छे से समझते हो, पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा है। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? ठीक है, ऐसे ही आप लिख रहे थे बिल्कुल सेम सा। और आपको प्रूफ करना है क्यू माइनस आर इंटू ए प्लस आर माइनस पी इंटू बी प्लस पी माइनस क्यू इंटू सी इज इक्वल 0। कैसे होगा? लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे, राइट आएगा, प्रूफ हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को राइट लाने के लिए, 0 लाने के लिए बोलो सारी टर्म को, बोलो बोलो, लेफ्ट को राइट बनाने के लिए, 0 बनाने के लिए ब्रैकेट खोल के सारी टर्म को क्या होना पड़ेगा? कटना पड़ेगा। सारी कट जाएंगी तो कुछ नहीं बचेगा, तो 0 बचेगा। सारी कटेंगी तब जब टर्म सेम हो और साइन उल्टे हो। ए टर्म सेम, 1 प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा। ये टर्म सेम है ही नहीं, ना हो सकती। अगर ऐसे ही ब्रैकेट खोल दिए तो नहीं हो सकती, क्योंकि अंदर पी क्यू आर फैमिली है और बाहर मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है बोलो। तो ये ब्रैकेट खोलोगे, 2 टर्म ए वाली, 2 बी वाली, 2 सी वाली, सब अलग अलग है, क्या काट लोगे? कुछ भी नहीं। यानी आप या तो एबीसी को पी क्यू आर बना लो या पी क्यू आर को एबीसी बना लो, एक जैसा हो जाएगा। और एबीसी को पी क्यू आर कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखो, पी ए टर्म ए के इक्वल है, यानी ए को मैं पी लिख सकता हूँ, बी को मैं क्यू लिख सकता हूँ। आ करके मना कर गया, बोल रहा है ऐसे थोड़ी हो जाएगा, छोटे बच्चे की कहानी मेरे ऊपर कैसे फिट कर दोगे? ठीक है सर, ए को पी थोड़ी लिख सकते हो, पी और ए बराबर थोड़ी है, पी ए टर्म ए के बराबर है। पी ए टर्म का मैं बार बार गुगली डालूंगा छोटी छोटी बातों पे, मैं कोशिश करूंगा आप फंसो। अगर आप फंस गए फिर मैं मजाक उड़ाऊंगा पूरे बैच के सामने। ठीक है, आपको कोशिश करनी है, मजाक नहीं बनना चाहिए, मेरा मजाक बनना चाहिए, मेरा, कि मैं आपको फंसा नहीं पाया। ठीक है भैया, जैसे इस लड़के ने पूरी कोशिश करी, तुम्हें पावर 64 पूरा वो निकाल ही देगा पक्का। ठीक है भैया, ऐसी लड़ाई लड़गा। बोल, पी ए टर्म का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एपी के एन ए टर्म का फॉर्मूला बोलिए। ए प्लस एन माइनस 1 डी। बहुत बढ़िया, तो बच्चा जबरदस्त है, मेरे को लग रहा है ज्यादा तेज है। तो जब हम बोल रहे होते हैं तो इसको ये लग रहा होता है ये तो सब मेरे को आता है, ये सुन के मैं क्या करूंगा। ठीक है, या तो ये वाली बात है। तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, किस किस बच्चे को पता है मैंने गलती लिख दी? हैंड रेज कर लो, आप भी बता सकते हो। इसी क्लास में बोली गई थी तो आप हमें गलत प्रूफ कर सकते हो। ये बात अलग है, बच्चे तो 10वीं से सुनते आ रहे हैं, ज्यादा पुराने वाले। ये देखो, ये अभी आगे बैठे, इसको बता। सर पी ए टर्म ए है तो फर्स्ट टर्म तो ए नहीं है, पी ए टर्म ए है तो फर्स्ट टर्म को आप ए नहीं लिख सकते, तो उसको क्या? लेकिन ये कोई खास बात नहीं, आप अभी कंसेप्ट पे बिल्कुल ठीक हो, ये तो छोटी मोटी बात। ठीक है, क्यू ए टर्म का फॉर्मूला पूरा बैच बोलो भैया, हो गया क्वेश्चन। ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, स्मॉल ए और स्मॉल डी की जगह कैपिटल ए कैपिटल डी यूज करते हैं। आर ए टर्म का फॉर्मूला ए प्लस, ठीक कर रहे हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कमी नहीं है, लेकिन बस आप बीच में डी फोकस होते हो, उसको ठीक करो। ठीक है जी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू डालेंगे जी, क्यू माइनस आर लेफ्ट हैंड साइड उठा लिए, इंटू ए की वैल्यू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी प्लस आर माइनस पी इंटू बी की वैल्यू जो है ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी प्लस, मैंने कहा था कोई 7 क्वेश्चन है जिसमें इसी तरह की कैलकुलेशन आएगी। अभी तक 2 कर चुके हैं हम, लगभग 2 या 3 कर चुके हैं। सी की वैल्यू ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, पी माइनस क्यू इंटू सी की वैल्यू डाल। मल्टीप्लाई बताना भैया, एक तो है नॉर्मल बच्चा, सारे ब्रैकेट खोल रहा है, पहले ये वाला खोलेगा, फिर ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई, ऐसे सारी करेगा और सब कट जाएगा, 0 आ जाएगा नॉर्मल मैथ से। ठीक है, ये टेक्निकल क्या होगा बताओ? सर पहले अलाइक टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखो ए की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से, वो भी कर नहीं रहे, वो भी किसी को बता रहे हैं, देखिए एक इससे मल्टीप्लाई करनी है, फिर प्लस, ये मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, छोड़ दो, फिर प्लस, फिर एक इससे मल्टीप्लाई करनी है, कर नहीं रहे, बता रहे हैं, फिर प्लस एक इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और बोलो ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट प्लस ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट प्लस ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या कॉमन? ए कॉमन। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट का ए कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? ब्रैकेट, फिर प्लस ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट का ए कॉमन, अंदर में क्या बचेगा? आर माइनस, फिर प्लस ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट का ए कॉमन, अंदर में क्या बचेगा? अब ये तो आराम से कट रहे हैं सारे, अलाइक ही टाइम है। फिर आ जाओ आगे, अब इस वाले ब्रैकेट की इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, ऐसे इसकी सेकंड ब्रैकेट से इसकी भी सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। बोलो ये ब्रैकेट इंटू ये वाला ब्रैकेट इंटू डी, 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई में इंटू डी प्लस 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई में इंटू डी, तो 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई में इंटू डी तो सब में चल रहा है, तो डी सबका क्या हो गया? कॉमन। ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई करवा दो, बोलो तेजी से करवाओ। क्यू माइनस आर की पी माइनस 1 से, क्यू की बोलो, बोलना शुरू करो, क्यू की पी से, पी क्यू, क्यू की माइनस, बोल सबके साथ बोलो भाई, माइनस क्यू
माइनस आर की पी से माइनस आर पी माइनस आर की माइनस वन से प्लस आर एन माइनस पी की क्यू माइनस वन से क्या आएगी बोलो, आर क्यू या क्यू आर, ठीक है, आर की माइनस वन से माइनस आर माइनस पी की क्यू से माइनस पी क्यू माइनस पी की माइनस वन से प्लस पी माइनस क्यू की आर माइनस वन से पी की आर से पी आर, पी की माइनस वन से माइनस पी माइनस क्यू की आर से माइनस क्यू आर माइनस क्यू की माइनस वन से प्लस, ठीक है भैया। और फिर ध्यान दे लो क्यू माइनस क्यू पी माइनस पी आर माइनस आर कट गया, फिर ध्यान दे लो पी क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर पी या पी आर पी या पी आर एक ही बात है, प्लस आर माइनस आर क्यू आर पी माइनस पी सब कट गया, ये क्या बच गया ए इंटू जीरो प्लस डी इंटू जीरो, जीरो प्लस जीरो, आंसर क्या आ गया। एग्जाम्पल हमारा कंप्लीटली रॉन्ग है जो हमने दिया, लेकिन आप बस एक चीज को ठीक करो कि जब टीचर पढ़ा रहा है फोकस करो, आप तेज ही हो, बहुत बढ़िया भी कर लेते हो, लेकिन ना अभी डी फोकस से नुकसान हो जाएगा, है ना, वो आपकी आदत है थोड़ी सी, तो इसलिए अब कल से यही सीट ले लो, तो यहाँ बैठोगे तो अपने आप बना रहेगा फोकस, नहीं तो आपको पता है प्रत्युष को लगा आपको भी लग सकता है। कुछ भी नहीं किया था, तेरे को मजाक में लगा, ठीक है ना, ठीक है तो बस ठीक है, फिर तो मजाक चलेगा। बोलो पूछो कोई और दिक्कत, तेज में बना दिया। मनन भाई कोई दिक्कत, जो व्हाट्सएप मैसेज था आपका एक दो दिन पहले, आपका था क्या वो, आपने कोई व्हाट्सएप मैसेज किया था, दूसरा मनन होगा, 10th में एक और था शायद। कितने करके बैठे हो, पूरी एक्सरसाइज खत्म है। हो गया भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों हो जाए तो लीव करना, एक बात, दूसरी बात शौर्य हरलीन शुरू करो और क्लास वर्क का मत बना देना, है ना, ओके सर। आप बहुत बढ़िया बच्चे हो, तो दोबारा कर पाओ तो करने की कोशिश करनी है, और कर पाओ तो बनाना, जिस दिन नहीं करो तो सेम का मत पीडीएफ, उस दिन हम अपने आप समझ जाएंगे आपने करा नहीं है, ठीक है। ओके ओके भी आपका हो जाए तो लीव कर जाना, ऑफलाइन भी जिसका भी हो गया क्लास, 30 दिन की रहती है वो सबमिट आज करें, मैंने कहा था अब हम फाइन लेंगे इस मंथ से, आज दे रहे हैं तो 10 रुपए, कल 20, ऐसे प्लस बच्चा पक्का तेज है तू, लेकिन थोड़ा सा ठीक करो, यहीं बैठेगा अभी।